सो हेलो स्टूडेंट्स। तो भाई आज का जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, वो है आपका टू रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन हम देख रहे थे, ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन देख लिए थे। ठीक है, उसके बाद फिर हमने जो है कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, के इमेज फॉर्मेशन रूल्स, ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। ठीक है, अब हम उसी चीज़ को और आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, और हम लोग आगे चलते हैं। ठीक, हमने पावर ऑफ द लेंस भी देख लिया था। ठीक है, तो एक टॉपिक बेसिकली छूटा हुआ था इसमें, ठीक है, जो कि हमें थोड़ा सा पहले पढ़ना चाहिए था। ठीक है, तो हम टॉपिक भूल गए थे। एक बच्चे ने कहा सर रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब वाला जो है छूटा हुआ है। ठीक है, तो हमने कहा ठीक है भाई, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो हमने देखा था भाई कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में, ठीक है, तो पहला लॉ क्या था कि भाई इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, सारे के सारे जो है सेम प्लेन में क्या होते हैं, लाई करते हैं। ठीक है, दूसरा हमने देखा था स्नेल्स लॉ, जो जनरली जाना जाता है। ठीक है, जैसे कि दो मीडियम है, ठीक है, मीडियम वन और मीडियम टू। ठीक है, मीडियम वन एंड मीडियम टू, एन वन एंड एन टू। ठीक है, और यहाँ पे ये नॉर्मल है, मान लेते हैं पहला रेयरर है और दूसरा डेंसर है। तो भाई जब रेयरर से डेंसर जा रही है लाइट रे, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी। तो ये आई हो गया, ये रिफ्रैक्टेड एंगल हो गया और वो इंसिडेंट एंगल हो गया। ठीक है, तो उस केस में, ठीक है, एन वन साइन आई इज इक्वल टू एन टू साइन आर। ठीक है, तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू एन टू अपॉन एन वन। ठीक है, या ईटा टू या अपॉन ई वन, ईटा वन। तो भाई यही था, क्लियर हो गया। तो भाई इसी का यूज़ हम लोग करेंगे रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में। ठीक है, मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। भैया ये है हमारा एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ठीक है भाई, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब होगा तो भाई ये एयर होगा और ये ग्लास होगा। ठीक है, ये ग्लास होगा मेरा। ठीक, अब एक लाइट रे, ठीक है, इंसिडेंस होगी, इंसिडेंस रे भी इसको बोलेंगे। ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग इंसिडेंस रे, और ये होगा हमारा नॉर्मल। ठीक है, और ये होगा हमारा इंसिडेंस रे। ठीक है, और जो ये एंगल नॉर्मल से बनाएगा ये होगा इंसिडेंट एंगल। ठीक है, ये क्या होगा भाई, इंसिडेंट एंगल। ठीक है ना। अब ये जब ग्लास स्लैब में एंटर करेगी, ठीक है, जब ये ग्लास स्लैब में एंटर करेगी तो भाई ये रेयरर मीडियम है, ये डेंसर है, तो भैया ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी। ठीक है, तो ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे हो गया, और ये जो नॉर्मल से एंगल बनाएगा ये होगा रिफ्लेक्टेड एंगल। क्लियर है। अब भैया ये हमारा जो दूसरा है, ठीक है, ये हमारा है क्या, नॉर्मल। अब देखो, अब क्या है कि ये फिर डेंसर्स, अच्छा ये भी हमारा क्या होगा, मान लेते हैं कि भाई ये I1 है। ठीक है, इंसिडेंट एंगल को हमने I1 मान लिया। ठीक है, और रिफ्रैक्टेड एंगल को R1 मान लिया। ठीक है, और ये भी रिफ्रैक्टेड रे है। ठीक है, तो ये भी जो नॉर्मल से बनाएगी ये भी रिफ्रैक्टेड एंगल होगा R2। ठीक है, और ये भाई क्या हो रहा है, यहाँ से डेंसर से रेयरर जा रहा है, तो डेंसर से रेयरर जाएगा तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। ठीक है, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। इसको बोलेंगे हम लोग इमरजेंट रे। ठीक है, इमरजेंट रे। ठीक है, तो ये हमारा कहलाएगा क्या, इमरजेंट रे। ठीक है ना। और ये जो एंगल कहलाएगा ये हमारा कहलाएगा इमरजेंस एंगल, ई से डिनोट करते हैं इसको। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया भाई क्या हमारा डबल रिफ्रैक्शन, यानी कि एक बार रिफ्रैक्शन यहां हो रहा है और एक बार रिफ्रैक्शन यहां हो रहा है। अब जो इसमें खास बात है, ठीक है, वो क्या है, वो ये है कि अगर
ये ग्लास स्लैब नहीं होता, रिफ्रैक्शन नहीं होता, तो ये लाइट रे हमारी ऐसे सीधे निकल गई होती। लेकिन ये गई कहाँ, ये गई यहां से। क्यों? क्योंकि दो रिफ्रैक्शन हुआ। तो जो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ ये कहलाएगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कहलाएगा हमारा क्या, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। ये बेसिकली क्या है कि इसको जाना था यहां, लेकिन ये भाई चला गया यहां, ठीक है, डबल रिफ्रैक्शन के बाद। ओके, तो ठीक है, तो भाई लाइट रे को ऐसे सीधे जानी थी, ठीक है, लेकिन दो बार रिफ्रैक्शन होने के बाद वो कहाँ चली गई, यहां चली गई। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ इसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब जो है ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, होगा, ठीक है। एंगल I1 इज इक्वल टू इमरजेंट एंगल या फिर एंगल ऑफ इमरजेंस, ठीक है। अब कैसे होगा भाई ये, तो मान लेते हैं कि एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है Na है, ठीक है, और ग्लास का Ng है, ठीक है। तो स्नेल्स लॉ से, ठीक है, साइन I1 अपॉन साइन, ओके, R1, ठीक है, साइन I1 अपॉन साइन, ओके, R1, ठीक है, इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस अपॉन दिस, ठीक है। लेकिन हमको इमर्जेंट एंगल का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे भाई, हम करेंगे यहाँ पे R2, ठीक है, मतलब ग्लास से एयर में हम निकाल रहे हैं। यहाँ पे हो जाएगा साइन E, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, ठीक है। ये कैसे हो रहा है अभी हम बताए स्टार्टिंग में, अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ठीक है। तो भाई साइन R2 अपॉन क्या हो जाएगा, साइन E। अगर हम इसको उल्टा करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, साइन E मतलब इमरजेंस एंगल अपॉन साइन R2 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। क्लियर है यहां से, ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक। अब हम जो है अभी बताएं, ठीक है, साइन I अपॉन I1 अपॉन साइन R1 ये किसके बराबर होगा भाई, ये होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या, ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हम किस में रख दें भाई, इसमें रख देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बनेगा साइन E अपॉन साइन R2 इज इक्वल टू साइन I1 अपॉन साइन R1, ठीक है। तो ये बन रहा है, क्लियर है। आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन E अपॉन साइन I1 इज इक्वल टू साइन R2 अपॉन साइन R1। क्लियर हो गया, ठीक है। तो भाई ऐसे हम लिख सकते हैं इसको, ओके। और हमको पता है क्या कि भाई ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, मतलब एंगल R1 इज इक्वल टू एंगल R2 अल्टरनेट एंगल होगा, ठीक है। तो अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो गया, ठीक है, जो कुछ भी हो सकता है 30 डिग्री 30 डिग्री, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 1, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू अगर 1 हो जाती है तो साइन E इज इक्वल टू साइन I1। क्लास 10th में जो है इसका डेरिवेशन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू I1, यानी कि जो इंसिडेंस एंगल होगा, ठीक है, वो इमरजेंट एंगल या एंगल ऑफ इमरजेंस के बराबर होगा, ठीक है। कैसे होगा ये भी हम लोग जान लिए, ठीक है। तो भाई अब सवाल ये उठता है कि रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में,
ठीक है। कैसे क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में, तो भाई बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, ठीक है, बहुत इसमें घुमावदार क्वेश्चन नहीं रहेंगे, ठीक है। पहली चीज की लेटरल डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन पूछा जा सकता है, या फिर लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ये पूछा जा सकता है। क्लियर है, बात एक ही हुई दोनों की। दूसरी चीज पूछा जा सकता है कि एक नंबर में, ठीक है, कि भाई रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में कितने रिफ्रैक्शन होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये पूछा जा सकता है कि जो इंसिडेंस एंगल होगा क्या वो इमरजेंस एंगल के बराबर होगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है ये, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन अगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करेगा तो पूछेगा भाई इसमें स्नेल्स लॉ या फिर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कैसे लग रहा है ये बताइए, ड्रॉ द डायग्राम, ठीक है। और लेटरल डिस्प्लेसमेंट, एंगल ऑफ इमरजेंस, ठीक है, ये सारी चीजें जो है आप मेंशन करिए डायग्राम में, और इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, किसमें, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में। ओके, थैंक यू।